ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको जीवन मुक्ति का महामंत्र दिया। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है पूरा राज स्पष्ट किया। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भक्ति मार्ग में गुरु के पास जाते हैं तो मंत्र मिलता है। यहाँ हमें सतगुरु ने महामंत्र दिया है, मन मना भव। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम बच्चे बाबा के पास आते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए। बहुत ही गुह्य बात बाबा ने स्पष्ट की कि जो बच्चे इस जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। अतीन्द्रिय सुख का गायन आप गोप गोपियों का है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने वाली आत्मा 1 सेकंड में देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाबा की याद में एकाग्र हो जाती है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। शिव कहे हे आत्मा क्यों समय व्यर्थ गवाए। तुम बच्चों को कभी किसी से रूठना नहीं। अगर रूठ जाएंगे माना तकदीर से रूठ गए। बाबा के पास आए हैं हम अपनी तकदीर बनाने के लिए, तो कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकते। क्वेश्चन है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है। सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है। सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गया हुआ है। ग्रस्त व्यवहार में रहते 1 सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। ग्रस्त व्यवहार में रहते 1 सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाबा आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सदगति दाता जीवन मुक्ति दाता एक है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं। जैसे राजा जनक का मिसाल है, उसका नाम जनक था परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं उन्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे ना, जहां जीवन भी है लेकिन आत्मा मुक्त अनुभव करती है, वो तो सतयुग त्रेता को कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र कहते हैं। वो तो सब मंत्र देते हैं, तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। ये मंत्र कौन देते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां। उन्हें मंत्र कहाँ से मिला। उस सतगुरु से। सर्वोत्तम एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते, तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम भी सत्य बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले पवित्रता के आधार पर ही तुम समझाते हो कि बाबा से प्रतिज्ञा करो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि ना बोलना ये तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती, पर यहाँ वो बात नहीं। यहाँ है पवित्रता की बात। ग्रस्त व्यवहार में रहते
अंतिम जन्म में हम बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं हम कमल फूल समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे ये तो बहुत ऊंच मंजिल है, ये तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता, ये तो गाया हुआ है कमल फूल समान। ये दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ऐसी शिक्षा दी है भी भगवान वाच या ब्राह्मण वाच। भगवान सबको नहीं सुनाते, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। ये बातें तुम्हें सबको बतानी है। बाबा भी सुनाते हैं, वही बातें ब्राह्मण आत्माएं भी औरों को सुनाती हैं। ये बात सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिसल, वही जनक फिर अनुजनक बना। जैसे राधे अनुराधे बनती है, कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। ये एक्यूरेट बात है। जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, यहाँ के पुरुषार्थ के आधार से ही भविष्य पद मिलता है। सुना है सेकंड में जीवन मुक्ति, ग्रस्त व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते। भगवान वाच, मुख्य बात समझानी है। भगवान सबका बाप है, जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग नहीं सिखा सकते, वो तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं, तो ये ज्ञान दे नहीं सकते। ये है राजयोग। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सत्युग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए, तो समझाना पड़ता हम अनुभवी हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब वो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, वो श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते, राम श्रेष्ठाचारी बनाते। आधा कल्प रावण राज्य चलता। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते आकर हमें श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते नहीं। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भले लिख दो, चित्र हमारे पास नहीं तो बाबा डायरेक्शन देंगे, ये बनाओ फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। ये चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए, हम बाबा के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। गोले के ऊपर रावण का चित्र बनाओ, 10 शीश वाला। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज, दोनों गोले स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, एक तरफ रावण का और एक तरफ विष्णु चतुर्भुज। लिख भी सकते हो, ये राम राज्य और ये रावण राज्य। इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। गाया जाता, आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जरूर वो आएगा ना, ये हिसाब कोई भी जानते नहीं। पहले पहले अलग हुई है देवी देवताओं की आत्माएं। ये नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना। हे आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। क्या नहीं जानती हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप की ऑक्यूपेशन को ना जानता हो। बाबा बैठ समझाते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता हैं वो इतने जन्म लेते, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध करके बताना पड़े, मैक्सिमम इतने हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उनके ही 84 जन्म कहे जाते।
जो सतयुग के प्रथम जन्म में आएंगे उन्हीं के ही 84 जन्म होंगे। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? ये भगवान नहीं दी। नॉलेजफुल गॉड फादर है। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, ये समझने की बड़ी क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परम पिता है, वो है रचयिता, ऊंच से ऊंच भगवान है। भारत में ऊंच प्रेसिडेंट, फिर नंबरवार और हैं। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे। ऐसे तो नहीं कि सब एक ही है। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, ये सिद्ध करना है। आपस में राय करके सर्विस के प्लान बनाने हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, नाम रूप में फंसा होगा, तो ये काम नहीं हो सकेगा। अगर किसी की बुद्धि कहीं फंसी हुई है तो उन्हें सेवा का उमंग नहीं आएगा। बाबा ने कहा फिर वो एक काम नहीं कर सकेगा। यहाँ लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में निकलेगी। अभी सब नंबरवार है। मनुष्य कहते ये व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक, माई बाप गीता। वर्षा उनसे मिलता है, माँ बाप द्वारा बाप से वर्षा मिलता। गीता माता का बाप है रचता, तो गीता द्वारा बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो है सबका माई बाप, बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे, वो बाद में निकले हैं। अर्थात गीता है सर्व शास्त्र शिरोमणि, बाकी जो है वो बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि ये सब किस धर्म के हैं, ये मालूम तो होना चाहिए। ये किसने उच्चारे, उससे कौन सा धर्म निकला? कोई धर्म तो है नहीं, पहले तो सिद्ध करना है। गीता खंडन की हुई है। बाप समझाते जीवन चरित्र सबका अलग अलग है। श्री कृष्ण जी का अलग है, शिव पिता का अलग है, तो ये बात समझानी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तो मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मामेकम याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते अशरीरी बनो, मुझे याद करो। 5 सेकंड के लिए अशरीरी हो जाएंगे। ये अशरीरी बनने का अभ्यास बार बार करते रहो। अशरीरी बाप ही कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते। ये गीता के अक्षर हैं। सब धर्म वालों को कहते अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है, दे सही दे के सब समन त्याग, मां में कम याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर। पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज, तुम जगह जगह प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो, भले सब सुने। अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, बाकी टाइम बहुत थोड़ा बच्चा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। गाया हुआ है गोपी वल्लभ की गोप गोपियां। गोप गोपियां न सतयुग में न कलयुग में होती हैं। वहां लक्ष्मी देवी राधे देवी है। गोप गोपियां अभी हैं, ध्यान से समझेंगे। गोप गोपियों का गायन संगम समय का है। जब आप प्रभु प्यार में खो जाते हैं तो दुनिया की सुध बुध, देह की सुध बुध सब भूल जाती है, आनंद का अनुभव करते हैं। ये गोप गोपियों का गायन इस समय का है। गोपी वल्लभ के बच्चे पोतरे पोत्रियां हैं, जरूर दादा भी होगा। दादा बाबा और मम्मा, ये नई रचना हुई है संगम पर। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पे आता हूं नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने, फिर बनेंगे दैवी संतान। आसुरी संतान से ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्मों में,
फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती, झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए, प्रलय भी नहीं होती। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश नहीं होता। भारत खंड अविनाशी खंड है जिसका कभी विनाश नहीं होता। अच्छा, याद प्यार से पहले रात्रि क्लास है जो 16/4/1968 की है। 16 अप्रैल 68। बाबा के शरीर छोड़ने से पहले बाबा की अवस्था कैसे थी? तुम ब्राह्मण बच्चों के बगैर किसी को पता नहीं कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाबा आकर राजयोग सिखाते, सतयुग के लिए जरूर संगम युग ही होगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है, उनके आगे महिमा गाते, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं, आप ही बताते मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बगैर कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े? संगम युग पर भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े? होगा धीरे धीरे, अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं जो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करें, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वो थोड़ा ही सेकंड में कट जाएंगे। गहरी बात। एक सेकंड में बाबा ने कहा जीवन मुक्ति पा लेते हो, लेकिन जो जन्म जन्मांतर के पाप है वो एक सेकंड में थोड़ा ही कट जाएंगे, उसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाएं? लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते, तकदीर में नहीं तो उल्टा उठा लेते। तुम समझते ये पुरुषोत्तम बनने का युग है, हीरे जैसा गायन है, फिर कम हो जाता। गोल्डन एज, सिल्वर एज, संगम युग है डायमंड एज, सतयुग है गोल्डन एज। ये तुम जानते हो, स्वर्ग से भी संगम अच्छा है। अपने आप से पूछे मुझे संगम युग कैसा लग रहा है? स्वर्ग से भी अच्छा संगम युग है। ये हमारा हीरे जैसा जन्म है, अमोलक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो ये भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्ड, त्रेता है सिल्वर। ये भी तुम समझा सकते हो। संगम पर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्न बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता, संगम का शो होता। संगम युग है ही हीरे जैसा, हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखाते, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है, रूहानी फादर। रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। रूहानी पिता, रूहानी ज्ञान संगम पर ही मिलता है। मनुष्य जिनमें देहंकार है वो इतना जल्दी कैसे मानेंगे? गरीब आदि को समझाया जाता तो ये लिखना है संगम युग इज डायमंड, उसकी आयु इतनी, सतयुग गोल्डन एज तो उसकी आयु इतनी। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं, तो तुम बच्चों को याद रहे, कितनी खुशी रहे। तुम बच्चों को भी बाबा की याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये सोर्स ऑफ इनकम है। ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, ये भी तुम्हें मालूम है। अथाह खुशी होनी चाहिए। गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उन्हें याद करना है। भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान साथ भी लेके जाएंगे। कितनी हमारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि बाबा पढ़ाते हैं तो हमें साथ भी लेके जाएंगे। पुकारते भी हैं लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सत्युग में दुख होता नहीं, कहते विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी, वो कौन सा युग था, किसी को पता नहीं। राम राज्य सतयुग, राम राज्य कलयुग, ये तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात, बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला। फिर क्या अनुभव सुनाऊं, और कोई बात ही नहीं। इस जैसी खुशी और कोई होती नहीं। कोई को भी किसी से रूठकर वास्तव में घर नहीं बैठना चाहिए। ये जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। रूठकर घर बैठ जाते हैं
समझो अपनी तकदीर से रूठते हैं। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। ये है माया। यज्ञ में असुरों के विघन तो पड़ते हैं ना, रूठ जाना ये माया है। यज्ञ में असुरों के विघन तो पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाबा जो सुनाते हैं वो एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए महामंत्र सुनाना है। दे सही दे के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। बाबा जो सुनाते हैं वो एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं। ज्ञान के नशे में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए महामंत्र सुनाना है। दे सही दे के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। वरदान है क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितना बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने की बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संबंध संपर्क वाले का मूड, उसी समय उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। अटेंशन से सुनेंगे। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने की बजाय एक बाबा की याद में रहो, बाबा से क्लियर रहो, हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, ये बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा सामने वाले का मूड, उसी समय उस प्रमाण चलना, उसको परख कर सही निर्णय लेना बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। तो लोगों ने ज्ञान सूर्य बाप के साथ लक्की सितारे वो हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। ज्ञान सूर्य बाप के साथ लक्की सितारे वो हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। आज हम सब अच्छी तरह से एक संकल्प करेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। अपने मस्तक में सफलता का तिलक देखेंगे। सफलता मूर्त आत्माएं क्लीन बुद्धि होती है। एक के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर होना परखने की शक्ति को बढ़ाता है। जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना सिखाता है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर बाबा से शक्तियां ले। एक बाबा ही संसार है। एक की याद में वो ताकत है जिससे बुद्धि दिव्य बन जाती है। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।